रमदान में अगर आपने ऐसी चटपटी पानी फुल्की नहीं खाई तो समझें इफ्तार अधूरा रह गया। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पानी फुल्की की सीक्रेट रेसिपी। सॉफ्ट फुल्कियाँ और ऊपर से खट्टा तीखा पानी जिसका एक बाइट लें और मज़ा आ जाए। इस रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि परफेक्ट पानी का टेस्ट कैसे बनाना है और फुल्कियों को बिल्कुल बाजार जैसा कैसे रखना है। अक्सर घर पर पानी फुल्की बनाते वक्त पानी या तो फीका हो जाता है या फिर वो बाजार जैसा टेस्ट ही नहीं आता। लेकिन मैं आज आपको वो परफेक्ट बैलेंस वाला पानी बनाना सिखाऊंगी जो खट्टा भी होगा और हल्का सा तीखा भी, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि घर वाले और मेहमान इफ्तार पर बस इसी डिश की तारीफ करें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। पानी फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम फ्रेश बेसन जो कि हमारी पानी फुल्की के बैटर का मेन बेस है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अच्छी क्वालिटी का बेसन आपने यूज़ करना है ताकि पानी फुल्की का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट रहे। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल करेंगे। साथ इसमें 1 टीस्पून क्रश हुई हुई हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर भी ऐड किया है। और लहसुन का पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए इसमें क्वार्टर टी-स्पून हल्दी का पाउडर भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और ध्यान रखें कि पानी थोड़ा-थोड़ा सा आपने ऐड करना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना। आप लोग क्या करते हैं कि एक साथ पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं आती। पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा कर कर ऐड करना चाहिए वरना बैटर पतला हो जाता है और फुल्कियाँ अच्छी नहीं बनती। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि पानी आपने इसमें स्लोली ऐड करना है और साथ-साथ इसको मिक्स भी करते जाना है। क्वार्टर टी-स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड किया है जिसकी वजह से फुल्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे और एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बनकर तैयार हो। अगर आपका बैटर ज़्यादा थिक होगा तो फुल्कियाँ हार्ड बनेंगी और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो शेप भी अच्छी तरह से नहीं आएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। अब यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कराना चाहती हूँ कि देखें कितना स्मूथ हो गया है, जिससे हमारी फुल्कियाँ फ्राई करते वक्त बहुत अच्छी तरह से फूलेंगी और टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि इसमें जो बेकिंग सोडा डाला है वो एक्टिव हो जाए। जब तक बेसन को रेस्ट मिल रहा है जब तक इसका चटपटा सा पानी तैयार कर लेते हैं जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप इमली का। 5 टेबल स्पून इमली को मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसकी गुठलियाँ और छिलके हटा दिए हैं अच्छी तरह से छान कर। सिर्फ इसमें इसका गाढ़ा पल्प शामिल किया है और अब इसमें मैंने 3.5 कप पानी ऐड किया है। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। पानी आपने सिर्फ इतना ही ऐड करना है। इससे फ्लेवर अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा और एक स्मूथ सा बेस बन जाएगा। इमली का पानी फुल्की की जान होता है इसलिए इसका बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे और मिर्चों की क्वांटिटी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी है वरना पानी बहुत ज़्यादा तीखा लगेगा। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला है और ये हमारी पानी फुल्की की जान है, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें सादा नमक ऐड करेंगे और यहाँ पर अब क्वार्टर टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर ऐड करा है जिसको आप सौंठ भी कहते हैं। 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें टाटरी भी शामिल की है जिससे हमारी पानी फुल्की के पानी में खटास आएगी जो कि स्ट्रीट स्टाइल का सिग्नेचर टच है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला भी शामिल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर 2 गुना बढ़ जाएगा। 3 से 4 फ्रेश पुदीने के पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं जो कि इसको एक फ्रेशनेस देंगे। 1 टीस्पून हरी चटनी का मैंने ऐड किया है। 1 हरी मिर्च और थोड़े से हरे धनिये का पेस्ट बना लिया था उसके बाद इसमें शामिल किया है। बारीक कटे हुए हरे धनिये के पत्ते भी इसमें स्प्रिंकल करेंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसका टेस्ट चेक भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो पानी को और एडजस्ट कर सकते हैं। जब इमली का बेस बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है तब पानी का टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में कम्प्लीटली कंबाइन हो जाएं और एक स्मूथ सा खट्टा पानी तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इस बाउल में मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक का। ये नॉर्मल टैप वाटर है जिसमें हम अपनी फुल्कियों को डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक पानी में प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए।
अब फुल्कियों के बैटर को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। अब एक स्पून की हेल्प से बैटर को मैं छोटे-छोटे पोर्शंस में ऑयल में डाल रही हूँ। जैसे ही बैटर ऑयल में जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि फुल्कियाँ हल्का-हल्का सा फूलना शुरू हो जाती हैं। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो फुल्कियाँ बाहर से जल सकती हैं और अंदर से प्रॉपर्ली कुक नहीं होंगी, कच्ची रह जाएंगी। और अगर ऑयल कम गर्म हुआ तो फुल्कियाँ ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। और बहुत बड़े साइज़ की आपने फुल्कियाँ नहीं बनानी है, क्योंकि ये फुल्कियाँ जब आप छोटा पोर्शन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फूलेंगी और इनका साइज़ खुद ही डबल हो जाएगा। अब इनको हल्का-हल्का सा आपने चलाना है ताकि हर साइड इवनली फ्राई हो जाए और एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 4 से 5 मिनट। जब फुल्कियाँ क्रिस्पी और लाइट गोल्डन कलर की हो जाएँ तो समझ लें कि ये परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। इनको जब आपने ऑयल से निकालना हो तब आप 10 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई कर दें और हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इनको फ्राई करें, ताकि अंदर से सॉफ्ट रहें और ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएँ। तो यहाँ ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने ऑयल से निकाल रही हूँ और निकाल कर आपने इनको किसी स्ट्रेनर में लाज़मी रखना है, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और फुल्कियाँ क्रिस्पी भी रहें। अब यहाँ पर जो पानी हमने जिसमें नमक मिलाकर रखा था, इन फुल्कियों को इसमें डिप कर देंगे। और इनको आपने ज़्यादा देर के लिए इसमें डिप नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम इनफ है। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे इसको, ताकि फुल्कियाँ यहाँ पर पानी एब्ज़ॉर्ब करें। ये फुल्कियाँ पानी में ही डिप रहें, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है और अब इसको 3 से 4 मिनट का रेस्ट देंगे। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बहुत हल्के हाथों से आपने इन फुल्कियों का पानी इसमें से स्क्वीज़ करना है। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, वरना ये फुल्कियाँ टूट सकती हैं। हल्के हाथों से इसको जेंटली स्क्वीज़ करेंगे और एक प्लेट में रखते जाएँगे। इन फुल्कियों में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल और पानी होगा वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो जाएंगी। पानी फुल्की बनाते वक्त ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फुल्कियों में एक्स्ट्रा ऑयल रह गया तो टेस्ट हैवी हो जाएगा। अब इन फुल्कियों को मैं तैयार किए हुए खट्टे पानी में डिप कर रही हूँ। जैसे ही फुल्कियाँ पानी में जाती हैं, इसका सारा चटपटा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी स्टेप से पानी फुल्की का असली टेस्ट आता है। कुछ प्याज के लच्छे भी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिए हैं, जो कि हमारी पानी फुल्की को एक स्ट्रीट स्टाइल लुक देंगे। और लीजिए जनाब, हमारी रमज़ान स्पेशल पानी फुल्की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, टेस्ट में उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्रिस्पी फुल्कियाँ जो कि अंदर से सॉफ्ट हैं और ऊपर से खट्टा चटपटा पानी, इफ्तार के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।